धीरे धीरे एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए। आज हम बात करेंगे युद्ध की, लेकिन ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये है जीवन का युद्ध, महाभारत का युद्ध, जो केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं लड़ा गया था, बल्कि हर इंसान के अंदर हर दिन लड़ा जाता है। कभी आपने सोचा है, इतना बड़ा युद्ध जिसमें लाखों लोग मारे गए, आखिर उसने हमें क्या दिया? क्या सच में कोई जीता या फिर हर कोई हार गया? क्योंकि सच यही है, हर युद्ध अंत में हार में बदल जाता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। महाभारत हमें ये नहीं सिखाता कि कैसे जीतना है, ये हमें सिखाता है कि किस चीज की कीमत पर जीतना है। कौरवों के पास सब कुछ था, शक्ति, सेना, धन, लेकिन उनके पास धर्म नहीं था। पांडवों के पास धर्म था, लेकिन उन्हें भी सब कुछ खोना पड़ा। सोचिए, अगर जीतने के बाद भी सब कुछ खो जाए तो वो जीत कैसी? युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन क्या वो खुश थे? नहीं। उनके दिल में एक बोझ था, अपने ही रिश्तेदारों की मृत्यु का। ये युद्ध उन्हें जीत नहीं, एक भारी पछतावा देकर गया। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम हर दिन लड़ते हैं, पैसे के लिए, नाम के लिए, इज्जत के लिए, लेकिन अंत में हम क्या लेकर जाते हैं? कुछ भी नहीं। जैसे हम खाली हाथ आए थे, वैसे ही खाली हाथ चले जाते हैं। फिर भी हम हर चीज के लिए लड़ते हैं। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सही और गलत का युद्ध हमारे अंदर चलता है। कौरव कोई और नहीं है, हमारी बुरी आदतें हैं, लोभ, अहंकार, क्रोध। और पांडव हैं हमारी अच्छाइयां, सत्य, धैर्य, प्रेम। हर दिन इन दोनों के बीच युद्ध होता है, और आप तय करते हैं कौन जीतेगा। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये युद्ध केवल शरीर का नहीं है, ये आत्मा का युद्ध है, और यही जीवन का सत्य है। कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, ऐसे निर्णय जो हमें अंदर से तोड़ देते हैं, लेकिन अगर वो धर्म के लिए हैं तो वही सही रास्ता है। लेकिन एक और सच्चाई है, हर युद्ध कुछ न कुछ छीन लेता है। चाहे आप जीत जाएं या हार जाएं, आप कुछ खोते जरूर हैं। समय, रिश्ते, शांति, और सबसे बड़ा नुकसान होता है मन की शांति का। तो क्या हमें युद्ध नहीं करना चाहिए? नहीं। जीवन में युद्ध जरूरी है, लेकिन किससे? दूसरों से नहीं, खुद से, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, अपने अहंकार से। जो इंसान खुद को जीत लेता है वो कभी नहीं हारता। महाभारत का असली हीरो कोई योद्धा नहीं था, वो था ज्ञान, श्री कृष्ण का ज्ञान, जो हमें ये सिखाता है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब आप केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं तो आप कभी नहीं हारते। आज की दुनिया में हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जीत के बाद क्या। अगर आपकी जीत किसी और की हार पर टिकी है तो वो सच्ची जीत नहीं है। सच्ची जीत है खुद पर जीत। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर है, और जब आप इस युद्ध को जीत लेते हैं तो आपको किसी और युद्ध की जरूरत नहीं रहती। आप शांत हो जाते हैं, और वही असली जीत है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप किससे लड़ रहे हैं? दुनिया से या खुद से? अगर आप दुनिया से लड़ रहे हैं तो आप कभी नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर आप खुद से लड़ते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। याद रखिए, हर युद्ध एक सबक लेकर आता है, और महाभारत का सबसे बड़ा सबक यही है कि जीत और हार दोनों ही अस्थायी हैं, लेकिन कर्म हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए जीवन को युद्ध मत बनाइए, इसे एक यात्रा बनाइए, जहां आप सीखते हैं, समझते हैं और बेहतर बनते हैं। धीरे धीरे अपने अंदर झांकिए और देखिए कौन सा युद्ध आप लड़ रहे हैं और क्या वो सच में जरूरी है। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो इसे अपने जीवन में उतारिए। अब जब ये विचार आपके दिल तक पहुंचे हैं तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या आपके जीवन का सच? अगर इन शब्दों ने आपके अंदर कुछ बदला है, अगर कहीं ना कहीं आपको खुद से मिलवाया है, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए, क्योंकि
ऐसे ही सच, ऐसी ही गहराई आपको बार बार याद दिलाती रहेगी कि आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञान की रोशनी आपके जीवन में बनी रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके, और इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। याद रखिए, आपका छोटा सा एक कदम किसी के अंधेरे में रोशनी बन सकता है। और अंत में बस इतना ही, खुद से लड़ते रहिए, खुद को जीतते रहिए, क्योंकि असली जीत आज भी आपके अंदर ही छिपी है।